हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के उस अभिनेता की जिसकी मुस्कान पर लाखों लड़कियां अपना दिल हार बैठती थी, जिसका चलने का अंदाज, बोलने का तरीका और गर्दन झुकाकर मुस्कुराने की अदा को भी आज भी लोग कॉपी करते हैं। एक समय ऐसा भी था, सिनेमा घरों के बाहर उनकी फिल्म देखने के लिए इतनी भीड़ हुआ करती थी कि टिकट भी कम पड़ जाया करती थी। लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि कॉलेज जाने वाली लड़कियां उनकी तस्वीर अपनी किताबों के अंदर रखी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्मों में आने से पहले देवानंद के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। उन्होंने छोटी सी नौकरी करके अपना गुजारा किया और कई रात भविष्य की चिंता में गुजारे। फिर ऐसा क्या हुआ कि यही संघर्ष करने वाला नौजवान हिंदी सिनेमा का सदाबहार सुपरस्टार बन गया, और क्यों उन्होंने 88 साल की उम्र तक फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा। आइए जानते हैं देवानंद की पूरी कहानी। दोस्तों, देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में शंकरगढ़ कस्बे में हुआ था। उस समय यह इलाका ब्रिटिश भारत का हिस्सा था जो आज पाकिस्तान में है। उनका असली नाम धर्मदेव पिशोरी मल आनंद था। उनके पिता पिशोरी मल आनंद पेशे से वकील थे और समाज में उनका अच्छा सम्मान था। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। देवानंद 4 भाई बहन थे। उनके बड़े भाई चेतन आनंद और विजय आनंद आगे चलकर हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक बने। बचपन से ही देवानंद पढ़ाई में अच्छे थे। उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य से पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। साल 1943 में देश आजाद की लड़ाई लड़ रहा था और उस समय नौजवान अपनी जेब में बहुत कम पैसे लेकर मुंबई पहुंचा। उस समय नौजवान का नाम देवानंद था। मुंबई में न कोई अपना था, न रहने के लिए जगह थी और न फिल्मों में काम करने का कोई भरोसा था। शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। जीवन चलाने के लिए उन्होंने सैन्य सेंसर कार्यालयों में लगभग 160 रुपए की महीने की नौकरी करते थे। दिन भर नौकरी करते थे और शाम को फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाते थे। यहीं से उनकी जिंदगी बन गई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लगातार संघर्ष के बाद सन 1946 में उन्होंने पहली फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला। फिल्म ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन देवानंद ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन मेहनत रंग जरूर लाएगी। दोस्तों, संघर्ष के दिनों में उनकी मुलाकात एक और संघर्ष करने वाले नौजवान से मुलाकात हुई। वे थे गुरुदत्त। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था, जो पहले सफल होगा वह दूसरे को भी आगे बढ़ाएगा। समय बदलता गया, दोनों सफल हुए और दोनों ने अपना वादा निभाया। साल 1949 में देवानंद ने अपने भाई चेतक आनंद के साथ मिलकर निकेतन फिल्म का नाम फिल्म कंपनी शुरू की। यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। अब वह सिर्फ अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि निर्माता भी बन सकते थे। साल 1951 में बाजी रिलीज हुई। फिल्म का निर्देशक गुरुदत्त किया करते थे। फिल्म सुपरहिट रही। देवानंद स्टाइल और उनकी मुस्कान और उनका अभिनय लोगों को इतना पसंद आया कि वह रातों रात स्टार बन गए थे। यहीं से उनका दौर शुरू हुआ। इसके बाद देवानंद ने लगातार सुपरहिट फिल्में दी। CID, पेई गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, तेरे घर के सामने, असली नकली। हर फिल्म के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। उनकी फिल्में सिर्फ कमाई ही नहीं करती थी, बल्कि उनके गाने भी लोगों की जुबान पर छट गए थे। साल 1965 में आई फिल्म गाइड ने देवानंद की करियर की सबसे नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली फिल्म। इस फिल्म में उन्होंने एक बिल्कुल अलग किरदार निभाया था। फिल्म की कहानी, संगीत और अभिनय तीनों की खूबसूरत तारीफ हुई और आज भी गाइड को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। दोस्तों, साल 1967 में आई ज्वेलर थीफ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1970 में आई जॉनी मेरा नाम ने नया रिकॉर्ड बना दिया। यहीं से उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। अब देवानंद सिर्फ अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि सुपरस्टार बन चुके थे। साल 1971 में उन्होंने फिल्म हारे रामा हारे कृष्णा बनाई। इस फिल्म से अभिनेत्री जीनत अमान से बड़ी पहचान मिली। फिल्म का गाना दम मारो दम आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। देवानंद हमेशा एक नए कलाकार को मौका देने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, देवानंद की जिंदगी में प्यार भी आया। उनका दिल अभिनेत्री सूर्या पर आ गया था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कहा जाता है कि देवानंद ने उन्हें शादी के लिए अंगूठी भी दे दी थी, लेकिन सूर्या के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। आखिर दोनों अलग हो गए। यही अधूरी प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। इसके बाद में टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान देवानंद को अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से प्यार हो गया। दोनों ने साल 1954 में चुपचाप शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को मीडिया और चकाचौंध से दूर रखा। दोस्तों, 80 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा बदलने लगा। नई पीढ़ी के अभिनेता आने लगे थे। देवानंद लगातार फिल्में बनाते रहे, लेकिन उनकी कई नई फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर सफल हासिल नहीं कर सकी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि जब तक जिंदगी है तब तक सिनेमा है। उम्र बढ़ने के बावजूद देवानंद का जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ। वह 80 साल की उम्र के बाद भी नई फिल्मों की योजना बनाते रहे। लेकिन 3 दिसंबर 2011 को इलाज के सिलसिले में लंदन गए देवानंद 88 वर्ष की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके निधन से पूरा देश दुखी हो गया। दोस्तों, देवानंद सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे, वे एक सोच थे, एक जुनून थे और एक नया नाम जिसे हिंदी सिनेमा को नई दिशा दी। उन्होंने अपने अभिनय और अपनी मुस्कान और अपनी स्टाइल से कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। आज भी जब सदाबहार सितारों की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है देवानंद का। दोस्तों, देवानंद की कहानी हमें यह सिखाती है, अगर इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता तो उम्र कभी राह नहीं रोक सकती। उन्होंने सफलता देखी, असफलता भी देखी, लेकिन अपने सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ा। यही उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। दोस्तों, देवानंद की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? गाइड, ज्वेल थेफ, जॉनी मेरा नाम या हरे रामा हरे कृष्णा? अपनी पसंद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।